नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। सोचिए, जो मनोवैज्ञानिक बातें जॉन बॉल्बी ने दशकों पहले कही थीं, वो आज भी हमारे मॉडर्न एजुकेशन और क्लिनिकल केयर का सबसे अहम हिस्सा कैसे बनी हुई हैं। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये सीधे तौर पर इंसान के विकास और हमारे समाज के भविष्य से जुड़ी हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को डिकोड करते हैं। ओके, तो इस थ्योरी से लेकर प्रैक्टिस तक के सफर को समझने के लिए फटाफट अपनी चर्चा का एक मैप सेट कर लेते हैं। आज हम 5 मुख्य पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, द रूट्स ऑफ अटैचमेंट। दूसरा, सेपरेशन और उसके क्या नतीजे होते हैं। तीसरा, इंटरनल वर्किंग मॉडल। चौथा, क्लासरूम में इन थ्योरीज का क्या काम है। और आखिर में क्लिनिकल इंटरवेंशन इन एक्शन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द रूट्स ऑफ अटैचमेंट, एवोल्यूशनरी नीड्स और सिक्योर बेस। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। आप खुद सोचिए, क्या इंसानी जुड़ाव यानी किसी से कनेक्टेड फील करना सिर्फ एक इमोशनल इच्छा है या फिर जिंदा रहने की कोई बायोलॉजिकल शर्त? मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी के एवोल्यूशनरी नजरिए को देखें तो छोटे बच्चे जन्म से ही कुछ इस तरह प्रोग्राम्ड होते हैं कि वो अपने केयरगिवर यानी देखभाल करने वाले के करीब ही रहें। सच कहूं तो ये सिर्फ प्यार पाने की चाहत नहीं है, ये इस दुनिया में सरवाइव करने का एक एकदम बुनियादी नियम है। बॉल्बी ने इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सटीक नाम दिया, मोनोट्रोपी। मतलब एक बच्चे की जन्मजात जरूरत कि वो किसी एक मुख्य व्यक्ति से गहराई से जुड़े। ये रिश्ता बाकी सभी रिश्तों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ये एक सिक्योर बेस यानी सुरक्षित आधार बनाता है। इसी बेस के कारण एक बच्चा बिना डरे दुनिया को एक्सप्लोर कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई या वो डरेगा तो उसके पास लौटने के लिए एक सुरक्षित जगह हमेशा मौजूद है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सेपरेशन और इसके परिणाम। आखिर इस जुड़ाव के टूटने के खतरे क्या हैं? इस पॉइंट पर मैटरनल डेप्रिवेशन के खतरे साफ दिखने लगते हैं। बॉल्बी की एक बहुत ही मशहूर स्टडी है, 44 थीव्स, 44 चोर। उन्होंने अपने क्लिनिक में आने वाले 44 किशोर अपराधियों को स्टडी किया। इनमें से 14 बच्चों को अफेक्शनलेस साइकोपैथ्स माना गया, मतलब ऐसे लोग जिन्हें दूसरों के लिए कोई भावना या अपराध बोध महसूस ही नहीं होता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इन 14 में से 12 बच्चों ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 2 सालों में अपनी मां से लंबे समय तक अलगाव का सामना किया था। ये डेटा वाकई डराने वाला है। रॉबर्टसन और बॉल्बी ने छोटे बच्चों पर इस अलगाव के असर को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया। इमेजिन कीजिए 2 साल की एक बच्ची लॉरा को, जिसे अस्पताल में अकेला छोड़ना पड़ा। उन्होंने अलगाव के तनाव के 3 भयानक चरण देखे। पहला, प्रोटेस्ट, जहां बच्चा घंटों या दिनों तक रोता है, चिल्लाता है। फिर आता है डिस्पेयर, जहां बच्चा एकदम शांत और निराश हो जाता है। और तीसरा, डिटैचमेंट, जहां बच्चा अपनी भावनाओं को ही दबा लेता है। अगर महीनों बाद केयरगिवर वापस भी आए तो बच्चा उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बारीक अंतर समझना जरूरी है। बाद में मनोवैज्ञानिक माइकल रटर ने बॉल्बी के काम का विश्लेषण किया और डेप्रिवेशन और प्राइवेशन के बीच का फर्क बताया। देखिए, डेप्रिवेशन का मतलब है एक बने बनाए रिश्ते का खो जाना, लेकिन प्राइवेशन, उसका मतलब है शुरू से ही कोई जुड़ाव न बन पाना। रटर ने क्लियर किया कि बॉल्बी ने जो गंभीर एंटी सोशल नतीजे देखे थे, उनकी मुख्य वजह अक्सर प्राइवेशन होती है, न कि सिर्फ डेप्रिवेशन। तो ये सब हमें हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है, द इंटरनल वर्किंग मॉडल, यानी हमारे भविष्य के रिश्तों का खाका। इस इंटरनल वर्किंग मॉडल की 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली, दूसरों पर भरोसा करना। दूसरी, खुद की वैल्यू को समझना। और तीसरी, दूसरों से बात करते वक्त खुद को प्रभावी मानना। ये अचेतन या अनकॉन्शियस मॉडल बचपन में ही हमारे दिमाग में सेट हो जाते हैं। और सच कहूं तो ये किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, उसके सेल्फ एस्टीम और आगे चलकर रिश्तों से उसकी उम्मीदों का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, थ्योरी इन द क्लासरूम। देखते हैं कि ये थ्योरीज हमारे शैक्षिक मानकों को कैसे आकार देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो साइकोलॉजी है, क्लासरूम में इसका क्या काम? और यही चीज इसे इतना ब्रिलियंट बनाती है। भारत में शिक्षकों के लिए जरूरी सीटेट परीक्षा का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी सीडीपी सिलेबस पूरी तरह इन्हीं थ्योरीज पर टिका है। इसमें बाल विकास, प्याजे और वाइगॉत्स्की की लर्निंग थ्योरीज और समावेशी शिक्षा शामिल हैं। होने वाले टीचर्स को सिर्फ इन्हें रटना नहीं होता, बल्कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक रियल क्लासरूम में रियल बच्चों के साथ इन जटिल थ्योरीज को अप्लाई कैसे करना है।
उदाहरण के लिए पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच के फर्क को समझना टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे के दिमागी विकास के 4 अलग-अलग चरणों की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जीपीडी और स्कैफोल्डिंग की, यानी बच्चों को सीखने में सही सपोर्ट देने की। एक अच्छे टीचर को ये बारीकियां समझनी ही पड़ती हैं ताकि वो बच्चे के विकास के स्तर के हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी बदल सके। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, क्लिनिकल इंटरवेंशन इन एक्शन, जहां हम कासा CASA मेंटल हेल्थ अप्रोच को देखेंगे। अब तक हमने क्लासरूम की बात की, लेकिन कुछ बच्चों को इससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ हम कासा मेंटल हेल्थ के चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटेंसिव और स्पेशल सपोर्ट सिस्टम देता है जो घर पर या स्कूल में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करते हैं। ये कोई टिपिकल क्लासरूम नहीं है, ये एक पूरी तरह से सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। इस प्रोग्राम का मेन गोल एकदम क्लियर है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना, परिवार को इस लायक बनाना कि वो बच्चे को सपोर्ट कर सकें, और आखिरकार बच्चे को वापस उनके रेगुलर कम्युनिटी स्कूल में आसानी से शिफ्ट करना। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बच्चे का इलाज नहीं है, ये पूरे सिस्टम यानी परिवार और स्कूल को साथ लेकर चलने का तरीका है। अब कासा में ये काम होता कैसे है? ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन और स्पेसिफिक है। इसमें पहला है स्नैप यानी स्टॉप नाउ एंड प्लान। ये बच्चों को कोई भी रिएक्ट करने से पहले रुकना और सोचना सिखाता है। इसके अलावा फंक्शनल बिहेवियरल एनालिसिस होता है, जो ये समझता है कि कोई बच्चा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ट्रेनिंग और थेराप्यूटिक रिक्रिएशन जैसे प्रोग्राम्स भी हैं, जो बच्चों को स्ट्रेस और तनाव से डील करने के एकदम सही और प्रैक्टिकल तरीके सिखाते हैं। तो हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर वाकई हमारे शुरुआती रिश्ते और जुड़ाव ही हमारे दिमाग का इंटरनल वर्किंग मॉडल बनाते हैं, तो ज़रा सोचिए कैसे ये अदृश्य ब्लूप्रिंट आज हमारे समाज में पढ़ाने के, केयर करने के और एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को शेप कर रहे हैं। बॉल्बी की पुरानी थ्योरीज से लेकर आज के मॉडर्न क्लासरूम्स तक सब कुछ इसी बुनियाद पर टिका है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।